हेलो नमस्ते। आज मैं आपको वेव लाइन के वेवी लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब कि ये जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, तो इसमें जैसे ये इस तरह का शेप लिए हुए वेव लाइन जिसको बोलते हैं, ये इस तरह का पूरी नहीं होती है। मैंने आपको सिर्फ एक हिंट जैसे बताया है कि वेव लाइन किसे कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है जैसे आपका ये लाइफ लाइन है, इसके स्टार्टिंग से भी ऐसे हो सकती है, थोड़ा सा लिए हुए, फिर ये सीधा जा रही है, फिर इधर कहीं आके इसने ऐसे वेव बना दिया। तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है। और जैसे ऊपर ये लाइफ लाइन इस ठीक जा रहा है, बीच में इसने अपना वेव बनाया, फिर ये सेम ऐसे ही जा रही है, ये ऐसे जा रही है सेम, पर लेकिन बीच में आपका वेव बन गया, तो ये इस तरह की वेव लाइन कहलाई जाती है। तो ये जो वेव लाइन होती है, ये वेव लाइन मोस्टली जो होती है बहुत ही इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मतलब बहुत इंसान मतलब काम करने में, मतलब एक्टिव जिसको आप कह सकते हो, एक्टिव रहता है हर चीज को, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये नॉलेज हर चीज में, मतलब उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे ये चीज, मतलब एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं कि मतलब हर चीज को कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मतलब मुझे ये चीज लाइफ में लानी है, इस तरह का पर्सन होते हैं। मतलब ये आप इनको वेव मतलब क्या हुआ, स्थिर नहीं है, अभी अभी कुछ किया, नेक्स्ट टाइम कुछ और करेंगे। मतलब एक होता है ना कि इंसान की एक ही चीज को पहले करता है, जैसे लोग कहते हैं कि एक लाइफ में अपना एक एम बनाओ, लेकिन ये जब भी वेव लाइन आती है लाइफ में, तो ये एम वगैरह कुछ नहीं बनाते, ये कई फील्ड में जाते हैं। थोड़े मतलब जैसे कि जल्दी बोर होने वाला पर्सन जिसको बोलते हैं ना, जल्दी बोर हो गया किसी चीज से, तो थोड़ा दिन काम किया कोई, फिर छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा पकड़ा, फिर छोड़ दिया। वेव मतलब इन द सेंस, जैसे ये ऐसे ये वेव है ना, तो जैसे ये प्रॉपर नहीं है, पहले थोड़े चली, फिर सीधा थोड़े टाइम ठीक चला, फिर इसने कर्व ले लिया, तो इस तरह इंसान की लाइफ भी ना जे ऐसी वेव होती है। अगर इस तरह का आपका कहीं भी किसी भी लाइन में पाया जाता है, तो वो इस तरह का पर्सन होता है कि मतलब एक कांस्टेंट नहीं होता वो पर्सन जिस तरह। अब मैंने बताया ये लाइफ लाइन है आपकी, ये जो गई है ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। तो इस लाइफ लाइन में क्या होता है, अगर आपका वेव लिया हुआ आ रहा है, ये इस तरह कहीं भी वेव होगा, जरूरी पूरी लाइन नहीं होती, बीच में हल्का सा कहीं भी वेव आता है, तो इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। और लाइफ में इसमें लाइफ लाइन में होने से हो क्या हो भी ये भी होता है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आपके आएंगे लाइफ में। मतलब एक अप एंड डाउन से सेंस ये भी है कि आप लाइफ में इस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे कि लाइफ में अप एंड डाउन क्या क्या होता है, लाइफ को कैसे फेस किया जाता है, वो चीज का भी आपको ये एक्सपीरियंस देगा भाई। वेव लाइन जो होगी आपके हाथ में, तो वो इस चीज को भी इंडिकेट करेगी कि आप लाइफ में, मतलब ये होता है ना, स्ट्रगल देखना है, कभी आप लाइफ बहुत अच्छी रही है आपकी, फिर बीच में कुछ ऐसा मोमेंट आया कि लाइफ एकदम डाउन हो गई, तो वो चीज अगर उस इंसान के हाथ में अगर वेव लाइन है, तो इसका मतलब वो अप एंड डाउन का एक्सपीरियंस ले चुका है, उसने अपने लाइफ में ये चीजें देखी हैं। और मतलब वो कई चीजें चैलेंज
फेस कर चुका है अपनी लाइफ में। अगर लाइफ लाइन के अंदर वेव आती है तो वो कई चीज़ों को, अगर वो टाइम नहीं आया मतलब काउंट करके, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम बताते हैं, तो उस पीरियड में वो लाइफ में अगर उसका पीरियड अभी नहीं आया है तो वो उसको चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। तो और वो पीरियड निकल चुका है तो इसका मतलब वो उसने क्या कहते हैं चैलेंज फेस किया होगा अपनी लाइफ में अगर है। और मैंने जैसे बताया कि लाइफ में चेंजिंग, ऐसे लोगों की लाइफ में चेंज बहुत आते हैं, वो चेंज बहुत करते हैं अपनी लाइफ को। अम, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक चीज अच्छी भी होती है कि वो इससे कुछ सीखते हैं। जब ये वेव्स लाइन आती है हमारी लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, तो नेचुरल है कि हमें वो कोई ना कोई सीख दे के जाते हैं। तो वो ये लोग उससे सीखते हैं। फिर इन फ्यूचर कभी ऐसा उनको, ऐसा कभी कुछ होता भी है उनकी लाइफ में, तो वो उनको पता है कि इस ऑब्स्टेकल से कैसे बाहर निकलना है, मतलब इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे बाहर निकलना है। वो चीज की नॉलेज उनके अंदर आ जाती है अगर ये वेव लाइंस आपके हाथ में दी हुई है। और लाइफ का मैंने बताया कि बार बार मैं बता रही हूँ कि लाइफ में चेंज होता है, क्योंकि ये वेव है, ये प्रॉपर वेव नहीं ले रही, ये कभी थोड़ा चलती है फिर इसने कर्व लिया फिर चली। तो इस ऐसे ही लाइफ होता है कि आप थोड़ा चलते, ठीक, एक थोड़ा टाइम कुछ काम कुछ किया, फिर आप बोर हो गए, छोड़ दिया। इसके बारे में मैं आगे भी ऑनलाइन के बारे में जैसे बताऊंगी। तो ये ऑनलाइन में वेव्स होने से क्या क्या आपका आता है तो उसके बारे में बताऊंगी। तो ये था कि लाइफ में आपका चेंज आएगा, अप एंड डाउन्स आएंगे। और आप एक, अगर आप फेस कर चुके हैं तो मतलब आपके अंदर वो एक एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप किसी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप उसको बता सकते हैं कि इस ऑब्स्टिकल से कैसे, ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो आप एक एक्सपीरियंस पर्सन भी होता है कि उसने लाइफ में, जब भी आप किसी के हाथ में देखेंगे कि ये वेब्स लाइन है तो आप समझ जाना है कि वो मतलब लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है और इसने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखे हुए हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। जो नेक्स्ट लाइन होती है हमारी, वो होती है हेडलाइन। दिस वन इज द हेडलाइन। ये हेडलाइन है। तो ये हेडलाइन में क्या होता है कि अगर ये वेव लिए हुए हेडलाइन में हमारे वेव्स, जैसे ये कसीदा कर्व लेके चली, देन इसने वेव लिया, इस तरह का वेव आया, या नीचे की साइड में कोई वेव आया, तो ये ऐसे इंसान क्या होते हैं, मेंटली बहुत ही कंफ्यूज पर्सन होते हैं कि इनको समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करे। कोई आप एडवाइस भी देगा ना तब भी वो कंफ्यूज रहेंगे, मतलब ट्रस्ट नहीं करेंगे उस पे, कंफ्यूजन नहीं बना रहेगा। अगर ऐसे हो गया तो फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो गया तो ऐसे। तो इनके अंदर कंफ्यूजन पावर बहुत, कंफ्यूजन बहुत होगा इनके अंदर। मतलब और कोई चीज को, मतलब एक होता है ना सर्टेन तरीके से करना, तो वो चीज इनके अंदर नहीं होगी कि मतलब किस चीज को मतलब प्रॉपर करना है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहेंगे। तो इसकी वजह से वो प्रॉपर स्टेप, कह सकते हैं आप कि प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाएंगे। जो भी उनको आएगा, उनको चाह, उनको करना भी होगा तब भी वो अपनी खुद की सोच में भी वो कंफ्यूज रहेंगे मतलब। और लाइफ में क्या आएगा इनका कि इनकी जो सोच है वो टाइम टू चेंज होती रहेगी। मतलब जिस भी पीरियड में हाथ में दिया हुआ है तो उस पीरियड में
आप नोटिस करेंगे कि ये कि आप कहेंगे कितनी जल्दी ये इंसान कहते हैं ना पलट गया, बदल गया। अभी तो इसने ये बोला था कि मैं ये करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, और मतलब तुरंत चेंज हो जाना, एकदम ही वो चेंज हो जाएगा अपनी बात से। जैसे कहते हैं ना कि हट जाना, अभी बोला और अभी कह दिया कि नहीं मैंने तो नहीं इस तरह बोला था। तो अपनी वो चेंज, अपनी सोच में बहुत इसकी चेंज आप पाएंगे। बस ही इसके ऐसे पर्सन के अंदर होगा कि वो कल्पनाओं में, माइंड में ही अपनी कल्पना, इमेजिनेशन करता रहेगा कि मैं ये करूंगा, लेकिन करेगा कुछ भी नहीं वो पर्सन। पर लेकिन उसके माइंड में एक इमेज बननी रहेगी कि मुझे ये करना है, क्योंकि कंफ्यूज होने की वजह से वो खाली सोचता ही रहेगा कि मुझे ये करूंगा तो मैं ये करूंगा। और तो वो लाइफ में मतलब एक प्रॉपर तरीके से जिस भी पीरियड में उसका हाथ में ये हेडलाइन के अंदर जिस भी टाइम ये वेव लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी हर चीज सोच में उसका चेंज आएगा। और सोच भी उसकी कैसी होगी, मतलब आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि जब वो आप उस ऐसे इंसान से बात करेंगे तो किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं चीज चीज का बिखर जाना। तो इस तरह उसकी सोच भी एक उस तरह बिखरी होगी कि एक किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, तो किसी को कुछ बोला, क्योंकि कंफ्यूज है। और वो सोच ही नहीं इस पा रहा कि मुझे एक्चुअली में बोलना क्या है। तो ये चीज की प्रॉब्लम उस इंसान के अंदर आएगी जिसमें भी उसकी हेडलाइन के ऊपर ये वेव लाइन बनती है। ठीक है, ये हमारी हेडलाइन कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड लाइन का। अब हार्ड लाइन कौन सी होती है हमारी? हार्ड लाइन ये वाली होती है, ये हमारी हार्ड लाइन कहलाती है। तो ये हार्ड लाइन होती है, तो इसमें अगर वेव्स आते हैं तो इस तरह का कोई वेव्स लिया हुआ आता है। मैंने आपको बताया ना, ये पूरा नहीं होता, मैंने ऐसे आपको करा, ये कहीं कहीं पॉइंट पे पाया जाता है, पूरी लाइन नहीं होती है। तभी हम उसको काउंट करके टेन टेन से डिवाइड करके, जितने से डिवाइड करके बताते हैं कि इस पीरियड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, ये आपको इमोशनली प्रॉब्लम आएगी, या लाइफ में आप चैलेंज फेस करेंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब ये जो मैंने बताया हार्ट लाइन का, तो अगर हार्ट लाइन में ये वेव्स बना होता है, इस तरह के वेव्स बने होते हैं, तो ये एक तो इंसान इमोशनली बहुत ही ऐसे कहते हैं सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा। और इस इंसान ने मतलब जैसे कहते हैं ना प्यार में धोखा खाना, इमोशनली इसको एक्सपीरियंस होगा इस इंसान को, कि मतलब हार्ट ब्रेक हुआ, तो ये चीज को वो फेस कर चुका होगा। अगर उसका वेव लाइन इस हार्ट लाइन के इस पर होता है, तो इस तरह का इंसान धोखा हुआ खाया हुआ होगा। और एक एक्सपीरियंस जैसे नेचुरल होता है कि जब आप एक किसी काम में फेल हो जाते हैं, तो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरी किस वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आई, या मैं सक्सेस क्यों नहीं हुआ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम था। तो एक तरह का उसको एक्सपीरियंस होगा हार्ट ब्रेक का। और उस इंसान की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस तरह का होगा, कि अगर वो किसी से प्यार भी करेगा तो उसका इन एंड आउट वाला सिचुएशन रहेगा। कभी जैसे हुआ तो आ गया, कि मैं बहुत तुम्हें लाइक करता हूँ, और मूड हुआ, चले गए, कितने कितने दिन गायब रहे,
उस पर्सन के बारे में नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, क्या किया, मतलब मूडी मूडी कह सकते हैं आप, कि जब उसका मन हुआ आ गया और आपको शो किया कि मैं बहुत केयरिंग पर्सन हूँ, मतलब बहुत आपको लाइक करता हूँ, और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसा इंसान है। कभी कहता है कि ये करता हूँ और कभी बिल्कुल ही चला जाता है, पूछता तक नहीं है। तो इस तरह का भी वो इंसान के अंदर सिचुएशन रहेगी अगर ये वेव्स लाइन, इस तरह की कोई भी अगर वेव लाइन पाई जाती है हाथ के अंदर। और और ऐसे इंसान पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेव्स लाइन होगी और जो जिसके अंदर इन एंड आउट की टेंडेंसी है, तो वो क्या करेगा, साथ ही साथ उसके और भी कई रिलेशन होंगे। वो एक आप ही से नहीं करेगा, उस टाइम पर उसकी मतलब माइंड ऐसा हो जाएगा जब ये लाइन आती है कि वो एक साथ कई उसके रिलेशन होंगे उस इंसान के, कि शो करेगा आपको कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उस ऐसे इंसान के एक से ज्यादा कहीं कई रिलेशन होते हैं। अगर हार्ट लाइन के अंदर ये वेव्स बनती हैं, तो इसका मतलब वो इंसान ट्रस्टेबल नहीं है, उस इसके एक से ज्यादा कई रिलेशन पाए जाते हैं। और ये जब तक है वो थ्रू आउट लाइफ करता रहेगा। आप आपको पता भी चल जाएगा, आपको प्रॉमिस भी करने के बाद भी वो इंसान अपने ये रिलेशन को करेगा। एक छोड़ेगा, एक के साथ छोड़ेगा, दूसरा करेगा, मतलब दो तीन उसके रिलेशन। किसी किसी की हैबिट होती है कि एक साथ कई लोगों को डील करते हैं, तो वो वाली सिचुएशन ऐसी पाई जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फेथ लाइन। फेथ लाइन हमारी कौन सी होती है? ये ये वाली हमारी फेथ लाइन होती है। ये जो जा रही है, ये ये फेथ लाइन है। ये फेथ लाइन है। अगर इस फेथ लाइन पे हमारा कर्व आता है, तो ये हमारी फेथ लाइन है। इस फेथ लाइन पे कर्व आते हैं हमारा, तो इस तरह का कर्व आता है। तो फेथ लाइन मेनली कैरियर्स के लिए मानी जाती है, और इसी से हमारा लाइफ पाथ का पता चलता है, हमारे जीवन में हमारा डेस्टिनी, हमारा भाग्य कैसा है, ये सारा हमें फेथ लाइन के थ्रू पता चलता है। ये अगर इस तरह सा वेव लिए हुए अगर ये है लाइन, तो इसका मतलब कि आपको कैरियर में चेंज आएगा आपका। आप कैरियर को जिस पॉइंट पर ये पाई जाएगी, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, आप लाइफ में चेंज, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप बार बार जॉब को चेंज करेंगे। आप क्या कहते हैं, थोड़ा टाइम किया आपने, फिर आपने जॉब को चेंज कर दिया। तो इस तरह आपका जॉब के चेंज काफ़ी आपके होंगे। ये जहाँ भी ये पॉइंट पाया जाएगा वेव, तो वहाँ आपका कैरियर में चेंज आएगा। और आपका लाइफ का जो डायरेक्शन है, जो आप लाइफ के पाथ पर चल रहे हैं, जो भी मतलब लाइफ आप स्पेंड कर रहे हैं, उसमें भी आपके चेंज आएगा। क्या कहते हैं, लाइफ का डायरेक्शन आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे पहले आपका नज़रिया कहते हैं ना कुछ और था देखने का, और अब आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से कुछ आपका लाइफ के डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, कैरियर में भी आपके चेंज आएगा। और मैंने बताया कि जॉब आप बहुत चेंज करेंगे। आप जहाँ जब जब होगा, तो आपका जॉब में चेंज आप जॉब बहुत चेंज करेंगे। मतलब ये नहीं कि एक बार जैसे होता है इंसान, एक दो साल हुआ चेंज किया, नहीं, आप बहुत मल्टीपल टाइम आप
इसको जॉब को, अपने जॉब को चेंज करेंगे आप, क्या कहते हैं। और मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि मतलब मैं, मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले मेरे को, मतलब उस चीज को आप सर्च करेंगे कि कुछ मैं नया करूं, मैं जॉब में कुछ नया करूं। मतलब आज आप किसी मार्केटिंग में है तो आपको लगेगा नहीं, अब मुझे दूसरा डायरेक्शन में, अब मेरे को रियल एस्टेट में जाना चाहिए। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा नहीं, रियल एस्टेट से हटके अब मुझे आईडी फील्ड में जाना चाहिए। तो इस तरह आपका मल्टीपल टाइम आप जॉब को चेंज करेंगे और नई चीजों की तरफ जाएंगे कि उसको छोड़, जॉब को छोड़ के, मतलब जो चीज आपको करनी चाहिए थी, मतलब जिस फील्ड में आप हैं शुरू से, जिस चीज का आपने एजुकेशन लिया जिस फील्ड में जाने के लिए, तो वहाँ आपका माइंड चेंज हो जाएगा। नहीं, अब मुझे ये सीखना चाहिए, अब मुझे इस चीज को ट्राई करना चाहिए। तो मतलब वो चीज आपकी मेंटेलिटी में आएगी आपकी, कि आप नई नई चीजों की तरफ, मतलब आप जाएंगे, आपका अट्रैक्शन होगा नई 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 चीजों की तरफ में, कि अब मुझे ये चीज चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह आप कैरियर में भी और लाइफ में भी आपका बहुत चेंज आएगा, आप मल्टीपल जॉब चेंज करेंगे आप। और ये नहीं है कि आपको नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसके लिए मतलब भी, कि एक होता है ना कि जॉब छोड़ दिया, नहीं, आपको मिलेगी, टाइम टू टाइम आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इसीलिए आप मल्टीपल जॉब करेंगे ना, आप छोड़ के दूसरा किया फिर तीसरा किया, तो इस तरह आपका ये होगा। तो आज का मेरा टॉपिक वेव लाइन के ऊपर था, जहाँ मैंने बताया, डिफरेंट लाइन के ऊपर बताया कि अगर इस तरह होती है तो ये लाइफ में क्या इफेक्ट करती है। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा Please होगा। subscribe the channel.